डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार पर खासकर साउथ भारत में जो आंदोलन शुरू हुई थी, जिसका अंजाम जो है एक कांग्रेसी नेता को अनशन पर बैठने के कारण देश में आए आंदोलन काफी उग्र हो गई और उस कांग्रेसी नेता अपना जो है साउथ भारत के सभी राज्यों का नेतृत्व जो है मद्रास से शुरू किए थे और 56 दिनों के अनशन पर रहने के कारण बगैर अन्न और पानी के उनकी क्या हो गई, यानी मृत्यु हो गई। तो इस सब विषय वस्तु को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन आज हम जिस विषय वस्तु को रखेंगे कि जब उनकी मृत्यु हो गई तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य घोषित किया, जो स्वतंत्र भारत का पहला राज्य। तो जाहिर सी बात है कि अन्य सभी राज्यों का भी हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं, जो भाषा के आधार पर गठन करने की मांग रहे थे। तो इस सभी सिचुएशन को देखते हुए, इस सभी परिस्थितियों को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जाहिर सी बात है, देश के राज्य के मांगों को देखते हुए उन्होंने 22 दिसंबर, यानी कहने का अर्थ है कि केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग को गठन करने की स्वीकृति देगी। यानी केंद्र सरकार ने क्या की, यानी देश में सभी राज्यों के मांगों को देखते हुए, और जाहिर सी बात है देश के राज्य के मांगों को अवहेलना नहीं की जा सकती थी। जब एक राज्य का गठन हो गया भाषा के आधार पर, तो और राज्य में भी आंदोलन तीव्र हो सकता था। इस सभी सिचुएशन को देखते हुए केंद्र सरकार ने क्या किया, 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्ति या गठन नियुक्ति करने की स्वीकृति दे दी या घोषणा कर दी। ओके, तो जाहिर सी बात इसी के आधार पर जो है उन्होंने क्या की, जो है न्यायमूर्ति फजल अली आयोग को अध्यक्ष बनाए। किसका, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष जो है फजल अली को बनाए। सदस्य के रूप में 2 व्यक्तियों की नियुक्ति हुई। वह व्यक्ति कौन कौन है, तो एक का नाम है के.एम.
पानिंकर, के.एम. पानिंकर। और दूसरा नाम है हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ ओके। तो जाहिर सी बात है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली बने, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, न्यायमूर्ति थे। उनको अध्यक्ष के रूप में जो है रखा गया और उनकी नियुक्ति की गई, और सदस्य के रूप में जो है के.एम. पानिकर और हृदयनाथ कुंजरू को, यानी 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, जिसे दूसरे शब्दों में जिसे दूसरे शब्दों में फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है, जो हमारे देश में राज्य पुनर्गठन करने के लिए, राज्यों के पुनर्गठन करने का इनकी सिफारिश जो है मुख्य आधार है। ओके, इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया? फजल अली आयोग ने इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया? रिपोर्ट जो है 30 दिसंबर 1955 ईस्वी को केंद्र सरकार को क्या किया? इन्होंने अपना रिपोर्ट 30 दिसंबर को केंद्र सरकार को ओके। तो इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए। अब जाहिर सी बात है कि फजल अली आयोग की मुख्य सिफारिश क्या था राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए? तो इस विषय वस्तु को आप लोग समझिए कि फजल अली आयोग देश के राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए जो सिफारिश किए थे वो कौन कौन था? तो इसको आप लोग जानिए कि पहला था, यानी कहने का अर्थ क्या है कि इसको आयोग की सिफारिश फजल अली आयोग की मुख्य सिफारिश निम्न है। नंबर 1 में क्या था? उन्होंने अपने सिफारिश राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए पहला सिफारिश क्या की थी कि केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। क्या किए थे? केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। ओके। दूसरा, उन्होंने क्या अपने सिफारिश में शामिल किए थे? किन विषय वस्तु को शामिल किए थे? तो दूसरा सिफारिश यह था, जो सबसे हमारे देश के लिए सार्थक सिद्ध हुआ, वह था राज्यों का पुनर्गठन करते समय, राज्यों का यानी गठन करते समय, पुनर्गठन यानी दोबारा बनाते समय किन किन जो है विषय को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए, इस चीज को देखिए।
तो राज्यों का पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा, और क्या चीज, राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय तथा प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने की क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद जो है भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इस चीज को वह हजर अली आयोग की सिफारिश में यह बात शामिल था। ओके, तो जाहिर सी बात है कि राज्यों का पुनर्गठन करते समय वह फोकस किए राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्यों का पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा, ओके, वित्तीय और प्रशासनिक आवश्यकता, वित्तीय और प्रशासनिक आवश्यकता। और पहला कंटेंट है राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा किस पर फोकस करना है, वित्तीय और प्रशासनिक आवश्यकता, यानी किसी भी राज्य को गठन करने के लिए देश का सुरक्षा और राज्य का सुरक्षा जरूरी है, जिसके लिए उन्होंने अपनी सिफारिश में प्रावधान किए। और भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है जो भी ब्यूरोक्रेट्स है और जो भी जो है किसी भी राज्य को डेवलप करने के लिए जो भी फाइनेंस का जो आवंटन होगा वो किस हिसाब से होगा, ये सब भली भांति एक शब्द में उन्होंने बता दी है कि वित्तीय और प्रशासनिक आवश्यकता की जरूरत है किसी राज्य को पुनर्गठन करने के लिए। और तीसरा जो है उन्होंने कंटेंट जो दिया था कि पंचवर्षीय योजना को तथा पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए, पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए, पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए सभी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने की क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए सभी क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो इस कंटेंट को भी आप लोग समझ गए कि किसी भी राज्य को गठन करने के लिए और जो है राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए सभी क्षमता को ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि वह राज्य कैसे डेवलप, अगर कोई राज्य पिछड़ा है तो कैसे उसको डेवलप किया जाएगा, उसके लिए कितना फाइनेंस की आर्थिक मदद जरूरत है, केंद्रीय सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो इस सब बातों को यानी उन्होंने अपनी सिफारिश में ही शामिल कर लिए थे। और यह जो है हमारा देश का यानी राज्य देश में राज्यों का पुनर्गठन करने का यह जो कंटेंट काफी सार्थक सिद्ध हुआ। यानी कहने का अर्थ है कि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो है पंचवर्षीय योजना और से लेकर 12 पंचवर्षीय योजना का जो है 44 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन किया गया।
और 2017 ईस्वी में क्या हुआ, 2017 ईस्वी में जाहिर सी बात है 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में जो है इसको मोदी सरकार ने बंद कर दिया और इसके जगह पर जो है नीति आयोग जो बना था उसके आधार पर अपना कार्य करना शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को भली बात ही आप लोग समझ गए होंगे कि पंचवर्षीय योजना पर, खास पंचवर्षीय योजना उसे कहते हैं कि 5 साल के लिए अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार अपना सरकार बनाती है देश के लिए, तो 5 साल के लिए जो है देश का, पूरे राज्यों का और देश का उसमें लेखा जोखा और उसके हर चीज़ का ब्यौरा तय होता है कि हम उसको कैसे अचीव करेंगे, कैसे उसको डेवलप करेंगे, कहाँ तक हमको विकास की ज़रूरत है, उस विकास के लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे। इस सब विषय वस्तु को पंचवर्षीय योजना में शामिल करके तैयार किया जाता था और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिटिशियंस जो है दोनों की भूमिका काफ़ी अहम होती थी। जाहिर सी बात है उस चीज़ को 2017 ईस्वी में जो है बंद कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। तो चलिए, और तीसरा जो कंटेंट है फजल अली आयोग ने क्या दिए थे राज्य के पुनः गठन आयोग के लिए, तो इस चीज़ को भी जानिए। तीसरा कंटेंट वह था कि हम जो आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे कि देशी रियासतों जो है सभी देशी रियासतों को एकीकरण करके जो 14 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था और उस राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। तो इस सब चीज़ों को उन्होंने क्या किया, इसे कंटेंट में रख दिया और कहा कि ए बी सी डी राज्य के क्लासिफिकेशन को समाप्त करके भारत जो होगा राज्यों का एक संघ होगा। यानी भारत क्या है, भारत सभी राज्यों का एक संघ है, न कि संघ का राज्य है, क्योंकि भारत जो है अनेकता में ही एकता दिखाई देती है, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है और भारत राज्यों का संघ है। यही हमारा आर्टिकल 1 भी कहता है, हम बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को। और भारतीय संविधान में भाग 1 में इसका चर्चा भी किया गया और प्रथम अनुसूची में भी इसी विषय वस्तु को रखा गया है। तो जाहिर सी बात है, तो ए बी सी डी जो तीसरा कंटेंट फजल अली आयोग ने अपने सिफारिश में किया था, तो उसको समाप्त करके 16 राज्य, यानी ए बी सी डी, क्या तीसरा कंटेंट उनका क्या था, तीसरा कंटेंट फजल अली आयोग की सिफारिश में यह था कि ए बी सी डी यानी 4 प्रकार के राज्यों का निर्माण जो हुआ था देशी रियासतों को एकीकरण करके, और 14 राज्य और एक केंद्र शासित बनाया गया था और उसको 4 जो है कितने देशी रियासतों को एकीकरण करके किन किन राज्यों का निर्माण किया गया था, और 14 नहीं 29 राज्यों का निर्माण किया गया। तो उस चीज़ को उन्होंने उस क्लासिफिकेशन को इस जो है ए बी सी डी यानी देशी रियासतों के एकीकरण करके ए दर्जे का राज्य, बी दर्जे का राज्य, सी दर्जे का राज्य और डी दर्जे का राज्य, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल था, और ए बी सी में जो है टोटल जो है 29 राज्य का निर्माण किया गया था। ये पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं और इसको काफ़ी व्यापक रूप से समझाए हैं। तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को, इस क्लासिफिकेशन को उन्होंने समाप्त करके भारत को यानी भारतीय संघ को 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों या संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करने की सुझाव दी। ओके, तो जाहिर सी बात है ए बी सी डी राज्यों के वर्गीकरण को
ABCD राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करके भारतीय संघ को भारतीय संघ को 16 राज्यों एवं 3 संघ क्षेत्र 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों 3 संघ राज्य क्षेत्रों 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करने का या गठन करने का सुझाव दी। ओके, सुझाव सुझाव फजल अली आयोग के इस कंटेंट को भली भांति आप लोग समझ गए कि अब 16 राज्य में कौन कौन राज्य है, इस चीज को जानिए। इस 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश गठन करने का जो सुझाव दिए थे वह कौन कौन राज्य था, इस चीज को भली भांति आप लोग एक बार जो है देख लीजिए कि वह राज्य कौन कौन है। तो पहला आंध्र प्रदेश है, दूसरा है असम, तीसरा बिहार, चौथा बम्बई, पांचवा जो है हैदराबाद, छठा जम्मू एंड कश्मीर, सातवां है कर्नाटक, आठवां जो राज्य है केरल है, और 9वां मध्य प्रदेश है, 10वां मद्रास है, और 11 में उड़ीसा है, 12 में पंजाब है, और 13 में राजस्थान है, 14 में उत्तर प्रदेश है, और 15 में विदर्भ यानी गुजरात है, और 16 में वेस्ट बंगाल है। इन राज्यों को गठन करने का सुझाव फजल अली आयोग के सिफारिश में शामिल था, और 3 वह जो केंद्र शासित प्रदेश था यानी संघ राज्य क्षेत्र था जिसको वह गठन करने की बात कही थी, वह 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो 3 जो है संघ राज्य क्षेत्र वह कौन था? वह था एक में मणिपुर, कौन था? एक में मणिपुर, 2 में दिल्ली, 2 में और 3 में अंडमान निकोबार द्वीप। ओके, इस सभी कंटेंट को भली बात आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम यह चर्चा करेंगे कि इस आयोग को कैसे हमारे जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया और संशोधन के साथ शामिल किया गया, डायरेक्ट शामिल किया गया है। इस विषय वस्तु पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।